तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की शुरुआत ही आपके लिए एक ऐसी बात से होने वाली है जिसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा जब किसी के जीवन पर पड़ती है तो छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी खुशखबरी में बदल जाती है। आने वाला समय आपके लिए कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जहां आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा। आपके रुके हुए काम में गति आने की संभावना होगी और जिस बात को लेकर आप लंबे समय से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे उसका पूरा होने का रास्ता बन सकता है। दोस्तों, यह समय आपको पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियां बदलने की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है अभी आपको सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। आने वाले समय में आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव कम होने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। जिस काम को लेकर बार बार रुकावटें आ रही थी उसमें अचानक किसी व्यक्ति की मदद मिल सकती है। कोई पुराना संपर्क दोबारा आपके सामने आ सकता है या कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो सकती है जो आपकी पूरी दिशा बदल दे। दोस्तों, कई बार भगवान हमारे लिए रास्ता पहले ही बना देते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता दिखाई नहीं देता और जब सही समय आता है तो अचानक एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपने जितनी मेहनत की है, जितनी रातें जागकर अपने भविष्य के बारे में सोचा है, जितनी बार किसी काम के लिए प्रयास किया है और जितनी बार असफलता के बाद भी खुद को संभाला है, उसका परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। धन के मामले में भी समय पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर कोई पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ है तो उसे वापस पाने की उम्मीद मजबूत हो सकती है। किसी पुराने भुगतान की सूचना मिल सकती है, किसी लेन देन से जुड़ा मामला आगे बढ़ सकता है या आय का कोई नया रास्ता सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत आवश्यक है कि धन आने से पहले धन को संभालने की समझ भी जरूरी है। इसीलिए अगर अचानक कोई आर्थिक लाभ मिलता है तो उसे केवल दिखावे या अनावश्यक खर्चे में लगाने के बजाय भविष्य को मजबूत करने के लिए उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं और जिस वजह से आप परेशान थे उसका समाधान भी सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र में आ सकती है। कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है, कोई महत्वपूर्ण काम आपको सौंपा जा सकता है या आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। शुरुआत में जिम्मेदारी बढ़ने से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए पहचान का कारण बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए भी किसी अवसर की जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दीबाजी में लेने के बजाय पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क में आ सकता है या कोई रुका हुआ सौदा आगे बढ़ सकता है। किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी और आपका धैर्य रहेगा। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचिए और किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले आवश्यक जांच पड़ताल जरूर कीजिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक और बड़ा बदलाव आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है। काफ़ी समय से अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत के बावजूद लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तो अब परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती है जहां आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग कभी आपकी बात को नज़रअंदाज करते थे वही लोग आगे चलकर आपकी सलाह मांगने आएंगे। लेकिन यहाँ आपको अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी है, क्योंकि सफलता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ संस्कार भी बने रहे। परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में भी सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। किसी सदस्य की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है या लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी को बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, जब जीवन में मुश्किल समय आता है तब परिवार की छोटी सी बात भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इसीलिए अपने लोगों के साथ समय बिताइए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। घर में अगर किसी
बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे आगे बढ़ने के बजाय शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करें। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो यहाँ भी कुछ दिलचस्प संकेत मिल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बातचीत कम हो गई थी तो दोबारा संपर्क बनने की संभावना हो सकती है। किसी पुराने रिश्ते में गलतफहमी दूर हो सकती है और किसी के मन की बात आपके सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते में सबसे जरूरी चीज़ है भरोसा। इसीलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। सामने वाले से सीधी बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए परिवार की सहमति या किसी महत्वपूर्ण बातचीत का अवसर सामने आ सकता है। वही लोग जो अकेले में, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश भी संभव है। इसीलिए किसी भी नए रिश्ते को समय देकर समझना बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक होने वाले छोटे छोटे बदलाव को नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी कभी भगवान बहुत बड़ी खुशखबरी आने से पहले छोटे संकेत भेजते हैं, जैसे कोई पुराना व्यक्ति याद आ जाना, किसी काम का संदेश मिलना या किसी पुराने आवेदन का जवाब आ जाए या कोई ऐसी सूचना सामने आना जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो उसे ध्यान से देखिए। यह जरूरी नहीं कि हर घटना कोई चमत्कार हो, लेकिन यह जरूरी है कि ऐसे अवसर आपके लिए नई दिशा खोल सकते हैं। महादेव की कृपा का अर्थ केवल अचानक धन मिल जाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि मिलना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए आने वाले समय में आपके लिए बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय सबसे बड़ा धन साबित हो सकता है। दोस्तों, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी हर योजना हर किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें समय से पहले सबके सामने बताने के बजाय मेहनत के साथ आगे बढ़िए। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंता को यह जरूरी नहीं, और हर आलोचना करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन हो यह भी जरूरत नहीं। इसीलिए लोगों को पहचानने में जल्दीबाजी ना करें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रगति देखकर खुश हो, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता को स्वीकार न कर पाए। आपको किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए और अपनी निजी बातों को निजी ही रखिए। आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और आपकी बात की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखिए। गुस्से में कही गई एक बात कई बार अच्छे रिश्ते को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष ऊर्जा की जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। सुबह उठकर कुछ समय भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन ही मन सच्ची भावना से कहिए कि हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे कर्मों में शक्ति दीजिए और मेरे जीवन से नकारात्मकता को दूर कीजिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने माता पिता या घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। धार्मिक आस्था से जुड़े उपाय को हमेशा श्रद्धा और अपनी सुविधा के अनुसार ही करें, क्योंकि असली शक्ति आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके विश्वास से होती है। दोस्तों, आने वाले समय में एक ऐसी खबर भी सामने आ सकती है जो पहली नज़र में छोटी लगे, लेकिन आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। इसीलिए किसी भी फोन कॉल, संदेश या कागजी जरूरी सूचना को लापरवाही से नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई पुराना काम दोबारा सामने आता है तो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है वही काम आपके लिए आगे का रास्ता खोल दे। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग किसी परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सफलता का संकेत तभी परिणाम में बदलता है जब उसके पीछे आपका प्रयास भी जुड़ा हो। दोस्तों, इस समय आपके लिए सबसे जरूरी मंत्र है कि डर कर पीछे नहीं हटना है। अगर आपने किसी काम को शुरू किया है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग सवाल उठाएंगे, कभी मन भी कहेगा कि छोड़ दो, लेकिन यही वह समय होता है जब मजबूत व्यक्ति बाकी लोगों से अलग दिखाई देता है। आपकी मेहनत का फल शायद उसी गति से ना मिले जिस गति से आप चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार समय भगवान का तरीका होता है हमें सही चीज़ सही समय पर देने का। इसीलिए जल्दीबाजी में गलत फैसला लेने से बचिए।
धन के मामले में लालच से बचिए, रिश्ते में अहंकार से बचिए और काम के मामले में आलस से बचिए। ये 3 बातें आपके रास्ते को बहुत मजबूत कर सकती है। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपने किसी अपने से दूरी महसूस की है तो आने वाले समय में बातचीत का अवसर बन सकता है। अगर किसी से माफ़ी मांगनी पड़े तो अहंकार छोड़कर बात जरूर कर लेना। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपके जीवन में अब ऐसा समय आ सकता है जब आपको अपनी ऊर्जा पुराने विवादों में नहीं बल्कि अपने भविष्य में बनाने में लगानी है, क्योंकि जब आपका समय बदलता है तो पुराने विवाद अपने आप छोटे लगने लगते हैं। दोस्तों, जिस खुशखबरी का इंतजार आपको काफ़ी समय से है उसके लिए उम्मीद बनाए रखिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी मजबूत रखिए। भगवान पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि प्रयास करने के बाद परिणाम को लेकर आध्यात्मिक भय में ना रहे। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। आने वाले समय में आपके लिए सम्मान, अवसर, आर्थिक सुधार और पारिवारिक सुख से जुड़े सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे पहले आप सामान्य समझे लेकिन बाद में उसकी अहमियत समझ आए। इसीलिए हर अवसर को ध्यान से परखिए। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आने वाला है उसे केवल किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। महादेव का नाम लेकर मेहनत करते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए। अपने मन में यह विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और इंसान की मेहनत कई बार पूरी कहानी बदल देती है। आपके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां पीछे मुड़कर देखने पर आपको महसूस होगा कि जिन रुकावटों से आप परेशान थे वही रुकावटें आपको मजबूत बनाने के लिए आई थी। इसीलिए आने वाले समय को खुले मन से स्वीकार कीजिए। किसी शुभ समाचार का इंतजार है तो उम्मीद रखिए। धन से जुड़ी परेशानी है तो सही प्रयास जारी रखिए। नौकरी का इंतजार है तो तैयारी मजबूत रखिए। व्यापार में समस्या है तो रणनीति बदलिए और रिश्तों में दूरी है तो संवाद का रास्ता अपनाइए। महादेव की कृपा अपने मन को शक्ति दे, आपकी कर्मों को सही दिशा दे और आपके जीवन में सुख, शांति, सम्मान तथा समृद्धि के नए अवसर लेकर आए। याद रखिए दोस्तों, भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने अच्छे समय के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाला परिवर्तन आपके लिए केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके सोचने, आपके समझने और आगे बढ़ने के तरीके में भी दिखाई दे सकता है। जो बीत गया है उसे छोड़िए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए और आज से ही अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी में है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।